गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को एक साथ नमस्कार, प्रणाम, आदाब। चलिए चीजें का शुरुआत करते हैं। और आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी हमें ढूंढ सकते हैं जी। जैसा कि आप यूट्यूब पे भी, उसके बाद टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा, हर जगह पर मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा दैनिक जीवन में बाधाएं, किसका बाधाएं? जो सूचना संचार तकनीक है, सूचना संचार तकनीक है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या बाधाएं हैं, उस पर हम लोग बात करने चले हैं। अब देखिए, कह रहा है वर्तमान समय में हमारे जीवन में सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग काफी बढ़ गया है। ये बेहद अच्छी बात है और वास्तविकता भी है कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग काफी बढ़ गया है। कह रहा है किंतु दूसरी ओर इससे जुड़े अपराध यानी कि साइबर क्राइम, जैसे कंप्यूटर वायरस, वर्म, फिशिंग, ट्रोजन, मेलवेयर, स्पैम आदि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम लोग के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लगी है जी। हम हर जगह बार बार कह रहे हैं, जो चीज हमारे लिए जितना बेहतर है वो हमारे लिए उतना हानिकारक भी है। जो चीजें हमारे लिए जितना बेहतर है वो हमारे लिए उतना हानिकारक भी है। अब देखिए, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए साथियों कि इसमें कितने लोग हैं कि आप अपने फोन को 10 रोज घर में रख करके रह लेंगे। जो 10 रोज बिना फोन के रह सकते हैं, फोन को ऑफ करके वो वन टाइप कीजिएगा, और जो 10 रोज लगातार बिना फोन का नहीं रह सकते हैं वो टू टाइप कीजिएगा, एकदम स्वेच्छा से। जो 10 दिन तक लगातार बिना फोन का रह सकते हैं वो वन टाइप कीजिएगा, और जो नहीं रह सकते हैं वो टू टाइप कीजिएगा। और अंबुज जी, हम रह सक मतलब अंबुज जी रह सकते हैं, लक्ष्मण जी रह सकते हैं, सुनीता कुमारी नहीं, और अनिशा नहीं, रीमा रह सकती हैं, पूनम कुमारी नहीं, रवि रंजन जी हाँ, रेखा कुमारी नहीं, दिनेश कुमार जी नहीं। चलिए और भी बोलिए। देखिए, चलिए लक्ष्मण जी नहीं। जितना आसानी से आप वन टाइप किए कि सर हम रह सकते हैं बिना फोन का, उतना आसानी से आप नहीं रह पाइएगा। मेरा खुद का बात कीजिए, हम 10 बजे तक आप लोगों के बीच रहते हैं, पढ़ाते हैं, और इसके बाद जाते हैं, फिर आते हैं। उसके बाद लगभग 1.5 घंटा लगातार हम फोन देखते हैं। उसके बाद हमको जो है नींद आती है। अगर मेरा फोन मेरे पास ना हो तो हमको नींद आना समझिए कि बहुत कठिन है जी। स्टडी तो बाद की बात है, स्टडी तो जो है उसके बाद भी का लत लग जाता है। इंटरनेट चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब पर चीज़ें को देखना, सर्च करना, एक लत सा लग गया है, जैसे किसी को दारू का लत लग जाता है, उसी तरह से। हाँ, फनी वीडियो। हाँ देखिए, हम मूवी नहीं देखते हैं। जैसे अगर मेरे फोन में 2-3 मूवी, जैसे अभी पुष्पा मूवी आया, तो इसको हम लगभग 3 दिन में हम एक मूवी को देखे। ठीक है जी। और जैसे ही कुछ वीडियो देखते हैं और हमको ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। जब नहीं देखते हैं, मन में तरह तरह की बातें चलते रहता है, तरह तरह की बातें चलते रहता है।
क्या करना है, कल ऐसा करना है, वैसा करना है, उस टीम मेंबर को वो काम नहीं किया सही से, वो नहीं किया, आज वो एब्सेंट था, कल वो टीचर नहीं आए, कल वो नहीं आए। तरह तरह की चीजें मन में चलता है। वीडियो देखते एकदम कंसिस्टेंसी बना रहता है मोबाइल पे, देखते देखते जैसे ही आंख पे रोशनी पड़ता है तो धीरे धीरे नींद आ जाता है। तो देखिए, जो ये चीजें हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पे बात किए कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग काफी क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये बिल्कुल सही बात है, कह रहा है। किंतु दूसरी ओर इससे जुड़े अपराध यानी साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, ये भी सही बात है। लेकिन साइबर क्राइम बढ़ जाए या घट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, साइबर क्राइम घटे या बढ़े, कितनों भी हो जाए, जब तक कि आप सतर्क रहेंगे तो आपको कोई जो है क्राइम का शिकार नहीं बना सकता है। बस बेसिकली आपको रहना होगा अलर्ट। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, फास्ट चीज़ें का यूज करेंगे, तो आपको अपने ब्रेन को फास्ट बनाना होगा, अपने ब्रेन को फास्ट। जैसे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा अगर वो जो टेक्नीशियन है थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे और उसको तुरंत बिजली का करंट लग सकता है। क्या करेंगे, उसके वजह से काम नहीं करेंगे। अभी देखिए, अपने यहाँ जो घर में यूज होता है एसी, एसी लाइन का बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट अल्टरनेट करंट, यहाँ भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो मिस्त्री का जान जा सकता है। घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो घर में आग लग सकता है, घर जल सकता है। क्या हम लोग घर में लाइन जलाना छोड़ देंगे? कितने लोगों के घर में अभी भी जो है लालटेन और लैंप है, बोलिएगा एक बार, टाइप कीजिए। जिनके जिनके घर में लैंप है अभी भी, वन टाइप कीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिए, किसके घर में है या किसके घर में नहीं है। एक समय हुआ करता था जब पढ़ने के लिए लैंप बच्चे जला के पढ़ते थे, लालटेन जलाते थे, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। लेकिन अभी लाइट नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ता है। बच्चा क्या, हम लोग खुद नहीं पढ़ते हैं। जब लाइट है तो ठीक है, नहीं है तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं है तो जनरेटर है। क्योंकि चीज़ें भी तो है। अब मान लीजिए कि सुविधा भी उस टाइप से रखना होता है, क्लास है, तरह तरह का चीज़ें हैं, तो उसके बगैर व्यवस्था हो भी नहीं पाती है। तो ये क्राइम जो है ना, क्राइम से आप बच सकते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, यहाँ पे आप वायरस से बच सकते हैं। बस आपके मन में लोभ नहीं होना चाहिए। अनवांटेड बिना जानने वाले लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। जब बार बार कहा जाता है कि कोई भी बैंक के अधिकारी आपके एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल नहीं मांगते हैं, या कोई लिंक पर क्लिक करने नहीं कहते हैं, किसी को ओटीपी साझा करने नहीं कहते हैं, इन चीज़ों को अगर आप किसी लोभ में, लालच में अगर आप किसी को साझा करते हैं तो आप स्वतः उसका शिकार हो जाएंगे। कभी भी हमें किसी भी पर्सन को अपना चीज़ें शेयर नहीं करना है। ओटीपी, किसी तरह का ओटीपी है, किसी को साझा नहीं करेंगे। उसके बाद किसी अनवांटेड लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे ताकि मेरा फ़ोन हैक हो जाए। मोबाइल फ़ोन में कोई इतना निजी फ़ोटो नहीं रखेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में जाने के बाद वहाँ से हमें बेइज्जती का सामना करना हो। तो ऐसे चीज़ों से जब हम बचेंगे, हर जगह पे, हर चीज़ें पे बच सकते हैं। तो अब देखिए, किस किस चीज़ का शिकार पहला है, कंप्यूटर वायरस, वर्म है, फिशिंग है, ट्रोजन है, मेलवेयर है, स्पैम आदि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ का जो चीज़ है, आप इनको, होता सी बात है, नहीं समझे होंगे। जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे थोड़ा सा कंप्यूटर का चैप्टर में आगे चलते हैं। हर एक चीज़ का आपको वहाँ पे हम डिफिनेशन दे देंगे, डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद आप स्वतः जान जाइएगा। ठीक है। अब बात यहाँ से हम लोग करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा? कंप्यूटर का हिंदी नाम, हिंदी नेम ऑफ
कंप्यूटर। बताइएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम। जी, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। बहुत अच्छा। जी, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। और एक बात बताइए, कंप्यूटर का पिता कौन है? जवाब जो भी जानते हैं अपने भाषा में एकदम जवाब दीजिए। आपका स्पेलिंग यहाँ नहीं देखा जाएगा क्योंकि आप मोबाइल से टाइप करते हैं। आपका भावना को देखा जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। संगणक जी, कंप्यूटर के पिता का क्या नाम है बोलिए? कंप्यूटर के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। जी, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिएगा कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1836। नहीं, रॉन्ग आंसर। आगे वो बोलिए। कंप्यूटर को जब कंप्यूटर कंप्लीट बन के तैयार हुआ, जब उसका नाम कंप्यूटर पड़ा, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। वो दौर है 1946 का। नहीं नहीं, 1946 का। देखिए, जब चार्ल्स बेबेज का बात कीजिएगा ना, चार्ल्स बेबेज सबसे पहले वो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किए थे। ठीक है, और वहीं से उसका आविष्कार रहा है। हाँ, 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अच्छा बताइए कि कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर। बोलिएगा, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते हैं? तो डिवाइस का नहीं, वो पर्सन है, किसी का नाम है। किसी का नाम है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड नहीं। मदर, माता, मम्मी। माता। कोई जानते हैं? यस या नो? यस या नो? नहीं नहीं, सीपीयू को नहीं बोलते हैं। वो सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। हाँ, अंबुज जी का जवाब सही है। लेडी ईडा। लेडी ईडा को, हाँ, नाम उल्टा आप लिखे, लेडी ईडा होता है। जी, हाँ, लेडी ईडा, लेडी ईडा। हाँ, लेडी ईडा को कंप्यूटर का माता कहा जाता है। चलिए चीजें को देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, कह रहा कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि आउटपुट करता है। अब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डेटा ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके यानी कि अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित यानी आउटपुट करता है। अब यहां देखिए, फिर कह रहा है कार्य यानी क्या? फंक्शंस। कह रहा कंप्यूटर द्वारा डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संचयन तथा डाटा निर्गम का कार्य किया जाता है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा चीजें को हम बताते हैं। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर
कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, जो हमसे क्या करता है, हमारे दिए हुए अनुदेश को, निर्देश को वो ग्रहण करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, जो हमारे से डाटा को लेकर के उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उस वो जो है मीनिंगफुल रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। यही कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। कंप्यूटर का डिफिनेशन की, जब शॉर्ट डिफिनेशन की बात किया जाए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब ये देखिए, इसका जो कार्य करने का क्षमता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और कंप्यूटर का पिता का जब बात किया जाए, तो कंप्यूटर का पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता है। अब यहां पर देखिएगा, कंप्यूटर एक क्या है। अब माता और पिता का बात किया जाए, तो माता किसको कहते हैं? तो बताइए कि अगर कोई बच्चा से पूछा जाए कि तुम मम्मी का बेटा हो या पापा का बेटा हो, तो किसका बेटा होगा बच्चा? वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, कोई हो, उनसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताओ बाबू तुम पापा का, और हम लोग कभी कभी पूछते भी हैं बच्चों सबसे कि बताओ तुम किसका बेटा हो, पापा का बेटा हो या मम्मी का बेटा हो। तो इस तरह से जब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप इसमें क्या जवाब देंगे, एक बार बताइएगा। इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आप मम्मी के बेटा हैं या पापा के, तो दोनों के हैं। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं, कोई बच्चा ए है। देखिए यहाँ पे कोई बच्चा ए है, ए एक बच्चा है, ए एक बच्चा है। अब देखिए ये एक बच्चा है, चलिए जैसा भी फोटो है समझ लीजिए ये क्या है, एक बच्चा है। और इनके इनके माता माता और इनके जो है पिता पिता का बात किया जाए, तो इन दोनों का जब रिलेशन का बात कीजिएगा, ये पति पत्नी होते हैं। क्या होते हैं? पति और पत्नी। इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है भाई? पति पत्नी का होता है। क्या राइट है या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग है? किसी बच्चा का या अपने पर ही लीजिए, आपके माता और पिता का बात किया जाए, उन दोनों के संबंध का बात किया जाए, तो कैसा संबंध होता है? पति और पत्नी का संबंध होता है। लेकिन लेकिन जब कंप्यूटर का पिता का बात किए कंप्यूटर का पिता का बात किए तो चार्ल्स बेबेज के है, और माता का बात किए तो लेडी इडा का बात किए, क्या ये दोनों पति पत्नी है? यस या नो? लेडी इडा और चार्ल्स बेबेज पति पत्नी है, यस या नो? लक्ष्मण जी यस। आगे बोलिए। नहीं मालूम। आगे बोलिए। और भी लोग? नहीं सर। चलिए देखिए, अच्छा बताइए, कंप्यूटर लिविंग है या नॉन लिविंग है? कंप्यूटर लिविंग है या नॉन लिविंग है, बोलिएगा।
कंप्यूटर लिविंग है या नॉन लिविंग है? कंप्यूटर लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। गुरुजी लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं होता। देखिए, जिसमें जान होता है उसको लिविंग कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है उसको नॉन लिविंग कहते हैं। सजीव मीन्स लिविंग, निर्जीव नॉन लिविंग। सजीव लिविंग, निर्जीव नॉन लिविंग। क्लियर है? अच्छा बताइए, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या जन्म हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या जन्म हुआ? आगे जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या जन्म हुआ? जी। अब यहां देखिए, सबसे बड़ा राज छिपा है। कंप्यूटर नॉन लिविंग है और इसका आविष्कार हुआ, इसको कोई जन्म नहीं दिया। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी लोग, अगर कोई एक, हाँ जी, आविष्कार हुआ, तो देखिए, जब कोई लोग किसी चीज का शुरुआत करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, वो उसका पिता कहलाता है। जैसा कि आप एक, मतलब जिन चीजों का आप आविष्कार करेंगे उसका मालिकाना हक आपके पास होगा। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ ना, वो चार्ल्स बेबेज के सहयोग से हुआ, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किए गए रिसर्च पे हुआ। और कंप्यूटर उस टाइम पे वो कोड पे काम करता था, ठीक है, वो कोड पे काम करता था। लेकिन जब लेडी इडा आई तो ये क्या, इसको फर्स्ट जो है प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी इडा क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामर है। तो लेडी इडा का क्या काम रहा कि लेडी इडा क्या की, वो प्रथम क्या थी? प्रोग्रामर थी। उन्होंने कंप्यूटर में देखिए, तो उन्होंने कंप्यूटर में क्या किया? प्रोग्राम को डाला, और जैसे ही प्रोग्राम को डाला तो कंप्यूटर काम करना कंप्यूटर पर आसान हो गया। ठीक है, जब आसान हुआ तो जितना मेहनत से, जैसा कि अगर आपको अभी कह दिया जाए, देखिए बताते हैं, हर चीज बताते हैं, रुक जाइए। तो जिस तरह से अगर आपको पूछा जाए, हमको पूछा जाए या किसी भी पर्सन को पूछा जाए कि आप बताइए कि कितना परसेंट आप पिता का बेटा है और कितना परसेंट माता का बेटा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। कितना पिता का बेटा है, कितना माता का है, क्या ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। वो एक कोडिंग सिस्टम पे कार्य करता था, और जब लेडी इडा आई, ये प्रथम प्रोग्रामर है, तो ये इन्होंने क्या किया, अपना प्रोग्राम को कंप्यूटर पे प्रयोग किया और कंप्यूटर वहां से कार्य करना सुलभ हो गया, आसान हो गया। ठीक है, जब आसान हुआ तो अब क्योंकि पिता का दर्जा तो किसी को दे चुका था, तो उस टाइम पे इसका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ कंप्यूटर का श्रेय दिया गया। तो अब मदर ऑफ कंप्यूटर का श्रेय देने के बाद आप इतना नहीं कह सकते हैं कि जितना चार्ल्स बेबेज का योगदान रहा उतना कंप्यूटर में लेडी ईडा का भी योगदान रहा। अब चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो कंप्यूटर है इसका बात करते हैं। तो कंप्यूटर में दो चीजें रहता है। कंप्यूटर में अब दो चीजें होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर।
क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या कौन सब जानते हैं? कंप्यूटर में एक हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है। जब हार्डवेयर का बात करेंगे तो हार्डवेयर में होता है आईपीओ। आईपीओ। अब देखिए आईपीओ क्या होता है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ हो गया इनपुट, आई हो गया इनपुट, पी हो गया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और ओ हो गया आउटपुट। आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आउटपुट। हाँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब देखिए इधर जब सॉफ्टवेयर की तरफ आइएगा तो यहां भी चीजें हैं, यहां भी चीजें हैं। अब यहां क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा बताइए कि आप लोग इनको क्लियर हो गया ना? हार्डवेयर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्लियर है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्लियर है सभी को? बोल दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताइए सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया? ऐसे डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि तीन। अच्छा बताइए कि मतलब सॉफ्टवेयर को कितने भाग में बांटा गया है? तो तीन भाग में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन कौन है, कोई बता सकते हैं तो बोलिएगा। कोई बता सकते हैं तो बोलिएगा। हाँ बोलिए, जो जानते हैं सॉफ्टवेयर का तीन भाग कौन कौन है तो बोलिए। कोई जानते हैं तो बोलिएगा। एक होता है ओएस। क्या होता है? ओएस, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक होता है एपी, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है सीएस, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब यहां देखिए, पहला हो गया ओएस। क्या हो गया? ओएस। दूसरा हो गया एपी और तीसरा हो गया सीएस। ओएस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एपी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सीएस हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अच्छा बताइएगा ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएस का फुल फॉर्म कोई जानते हैं तो बोलिएगा। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कोई जानते हैं तो बोलिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अच्छा जी। ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम एपी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जी। एपी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सीएस हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब यहां देखिए जी, अब यहां पे एक चीज सोचने वाला है। और क्या सोचने वाला है? ओएस कंप्यूटर जो चलता है, रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलता है। जैसे आप लोग के पास फोन है, एंड्रॉयड फोन होगा। एंड्रॉयड उसमें जो सिस्टम डाला हुआ है ना, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी कहते हैं ना कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया, इसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो हैंग हो जाने के बाद क्या होता है?
कि जब सिस्टम को आप ऑन कीजिएगा उसका डिस्प्ले पे लाइन आएगा लेकिन ब्लैक ब्लैक रहेगा, कभी कभी वाइट दिखेगा, चीजें आएगा नहीं, वो चलेगा नहीं सही से। तो उसी को क्या कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, उड़ गया। कौन सा सॉफ्टवेयर उड़ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ओएस कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या हो गया, उड़ गया। कभी कभी कहते हैं मेरा कंप्यूटर डेड हो गया, डेड हो गया। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या कहते हैं कि वो चीज़ें डेड हो गया। अब देखिए वो हो गया उदाहरण किसका। अब उसका उदाहरण जब ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कीजिएगा, अच्छा बताइए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताइएगा कौन है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या, कौन है वो एग्जाम्पल में कोई बता सकते हैं तो बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल अगर कोई बता सकते हैं, सभी कोई बोले थे कंप्यूटर सर क्लास किए हैं, थोड़ा सा बताइएगा। हे प्रभु, मदरबोर्ड नहीं, सॉफ्टवेयर का बात हो रहा है। बोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इधर का बात हो गया, इधर का बात हो गया, इधर में सॉफ्टवेयर का बात हो गया, इधर सॉफ्टवेयर का बात हो गया। अच्छा, विल गेट्स का नाम कौन सब जानते हैं, बोलिएगा एक बार। विल गेट्स का नाम जानते हैं आप लोग, यस या नो? विल गेट्स का नाम जानते हैं, यस या नो? यस। अच्छा वो क्या है, विल गेट्स कौन है? विल गेट्स कौन है? विल गेट्स कौन है? विल गेट्स कौन है? नहीं जान, चलिए देखिए तो, चलिए ठीक ठीक ठीक। विल गेट्स कौन है जानते हैं? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल सा, हे प्रभु जी गूगल का सीईओ नहीं है, वो गूगल का सीईओ नहीं है। हाँ गूगल का सीईओ नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है वो। जो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और यही माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कहते हैं ना, विंडोज का नाम सुने हैं, विंडोज, विंडोज, विंडोज। विंडोज का नाम सुने हैं, विंडोज का, जी, विंडोज एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज, जी, विंडोज जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और विंडोज, एमएस विंडोज, एमएस विंडोज जो है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। हम लोग बोलते हैं एम एस विंडोज, क्या बोलते हैं, एम एस, एम एस विंडोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम एस विंडोज, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जी, तो यही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब जैसा कि आप पहले सुने होंगे कंप्यूटर में कि विंडोज 7 आया, फिर विंडोज, विंडोज 8 आया, फिर विंडोज, विंडोज 8.1 आया, फिर विंडोज 10 आया, फिर विंडोज 11 आया, और विंडोज अब 12 आने वाला है। अब विंडोज 12 आने वाला है। और विंडोज 7 से पहले भी आया, विंडोज विस्टा आया, विंडोज
XP आया, और भी चीजें हैं उधर। हाँ, विंडोज 7 से पहले विंडोज विस्टा से पहले विंडोज XP, और XP से पहले चलता था सिस्टम डॉस मोड में। ठीक है, आगे जब पढ़ाएंगे तो चीजें को समझाएंगे। बताइए यहां तक क्लियर है? अगर आपसे प्रश्न, हाँ विंडोज 9 नहीं आया है, विंडोज 9 नहीं आया है अनीशा जी, विंडोज 9 नहीं आया है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11 और 12 आने वाला है। अच्छा बताइए, इसमें डोली चाय वाला को कौन सब जानते हैं? डॉली चाय वाले को कौन सब जानते हैं? डॉली चाय वाले को कौन सब जानते हैं? बोलिएगा फटाफट। डॉली चाय वाले को कोई जानते हैं? चलिए, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले, जी जानते हैं, अच्छी बात है। अब जो विंडोज 12 आने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर डॉली चाय वाला है। हाँ, जो विंडोज 12 आने वाला है, ये जो विंडोज 12 आने वाला है, विंडोज 12 आने वाला है, इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है? डॉली चाय वाला है। ये बात किनको किनको पता था, बोलिएगा। जो पहले से जानते थे कि विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर डॉली चाय वाला है, होने वाला है, उसका नाम पड़ चुका है, वो टू टाइप कीजिएगा, टू टाइप कीजिएगा। चलिए, अब देखिए, जब मुकेश अंबानी के बेटा का शादी था तो वहां पर आए थे बिल गेट्स, और वहीं से जा करके वो डॉली चाय वाले के यहाँ अपना पहचान छुपाते हुए उसके यहाँ से चाय पिए। और चाय पीने के बाद डॉली चाय वाला को पता नहीं चला कि वो हमारे यहाँ से वो शख्स चाय पीने आए हैं, चाय पिए हैं। और चाय पीने के बाद वहाँ का एक वो फोटो सेल्फी खींचे, और वहाँ से फिर पुनः वहाँ होटल वो गए, और वहाँ जाने के बाद वो अपने ट्विटर हैंडल से, और उनका जो जो प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ से वो अपना फोटो को क्या किए, साझा किए कि हम डॉली चाय वाला के यहाँ चाय पिए। और वहीं से चीज़ें वायरल हुआ, और वहीं पर वो अपना ऑफिशियल जानकारी भी दिए कि नेक्स्ट जो है हम विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर जो है डॉली चाय वाला को रखेंगे। चलिए, इसके आगे हम चीज़ें पे कल बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत जो है समाप्त करते हैं। फिर कल हम इस सेशन को आगे इस पे बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं। तो बताइए, अभी तक का क्लास कैसा लगा? अभी तक का क्लास कैसा लगा? समझ में आया या नहीं आया? एक बार अपना राय जरूर बताइए हम। चलिए, रात भी हो गई है, ठंडी का समय है। एकदम देखिए, मेरा बैटरी भी माइक का एकदम लो होने वाला है। एकदम प्यारा सा इसमें 2 बैटरी लगता है, उसके बाद ये चलता है। चलिए ठीक है, तो फिर कल सभी कोई समय से जुड़ जाइएगा। और देखिए, यूट्यूब पे क्लास में कभी कभी देर हो जाती है, यानी कि जब 9 बज जाता है यूट्यूब पे, 9 2 2 बज 3 मिनट, तो 2 4 5 मिनट क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन पे देर हो जाती है, क्योंकि वहाँ से क्लास में जैसे हम लगो मतलब हटते हैं तो एक गिलास पानी चाय पीते हैं, चाय पानी के बाद फिर क्लास में आते हैं, क्योंकि उधर 1 घंटा लगातार बोलना होता है। फिर यहाँ आपके क्लास में आते हैं तो यहाँ भी 1 घंटा बोलना होता है। तो चाय पानी जब नहीं हो जाता है तो बोलने में परेशानी होती है। तो 9 बज के 10 मिनट भी होता है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। जब तक कि हम ऑफिशियली जानकारी नहीं देंगे, नोटिफिकेशन नहीं डालेंगे,
क्लास नहीं है तो क्लास रहेगा ही। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब जाएंगे तब खाना खाएंगे, अभी खाना नहीं। अब खाना खाएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, तब कुछ देर जो है कुछ करेंट्स अफेयर को देखेंगे, उसके बाद सोएंगे। दिनचर्या टफ है, दिन भर काम रहता है, पढ़ाते हैं, घर का काम ही यही है। चलिए धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, थैंक यू।